अब बात है कि फिलहाल तो एनडीए के साथ दल स्पीकर को लेकर एकजुट नजर आ रहे हैं, जबकि विपक्ष भी चुनाव का दांव चल रहा है। इस एकजुटता को टेस्ट करना चाहता है, इसीलिए अलग अलग रणनीति के साथ आ रहा है और इस बार जो निर्विरोध चुनने की जो तरीका है उस पर दावा ठोक रहा है कि ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन इस संवैधानिक पद पर सियासत की एक वजह है और वो है स्पीकर की अहमियत का। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि स्पीकर कोई आम सांसद नहीं होता, वो लोकसभा का गार्जियन होता है और लोकसभा उसकी जिम्मेदारी होती है। संविधान ने अपने आर्टिकल 93 के जरिए लोकसभा चलाने की जिम्मेदारी स्पीकर को सौंपी है। वही सेशन की मीटिंग्स में चर्चा का एजेंडा तय करते हैं और संसद अनुशासित रहे और हो हंगामे की जगह काम हो, ये भी बहुत कुछ स्पीकर पर ही डिपेंड करता है। वो चाहे तो हंगामा करने वाले सांसदों को सस्पेंड कर उन्हें सजा भी दे सकता है और इसके अलावा जो उसके पास दूसरे सबसे बड़ी ताकत है वो उसे मिलती है सांसदों की योग्यता और अयोग्यता का फैसला करने की। यही नहीं, कोई पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जैसे कि नो वर्क मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अब ये भी स्पीकर की मर्जी से के बिना नहीं लिया जा सकता। साथ ही कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका फैसला भी स्पीकर करता है। ये हुए स्पीकर के वो काम जो सीधे सीधे सरकार और सदन को प्रभावित करते हैं। इसीलिए मैं इन सभी पहलुओं को विस्तार से आपको समझाऊं, लेकिन उससे पहले जरा नजर डालते हैं हिस्ट्री पर। देश के गठबंधन की सरकार बनाने का चलन, जो सरकार बनने के चलन यूं तो 1989 से शुरू होता है, जब राजीव गांधी की सरकार गिरने के बाद वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन गठबंधन के साथ सरकार चलाने का जो क्रेडिट जाता है अटल बिहारी वाजपेयी को, जिन्होंने 1997 में एनडीए का गठन किया और उसके बाद 3 बार गठबंधन की सरकारें चलाई। 1998 में जब उन्होंने सरकार बनाई तो टीडीपी के जीएमसी बालयोगी को स्पीकर बनाया गया और इस तरह 1999 से 2004 तक, यानी 1999 से 2004 तक जब तीसरी बार उन्होंने गठबंधन की सरकार चलाई तो स्पीकर बने शिवसेना के मनोहर जोशी। गठबंधन की सरकारों में स्पीकर का जो पद है सहयोगियों को देने की ये परंपरा कांग्रेस ने भी निभाई और 2004 में यूपीए सरकार के दौरान स्पीकर बने लेफ्ट के सोमनाथ चटर्जी। अब इस बार बीजेपी के पास अकेले दम पर बहुमत नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है कि ऐसा नहीं होगा। लगता तो नहीं कि बीजेपी स्पीकर पद को लेकर कोई भी रिस्क लेगी। अब ऐसे में उसकी वजह है स्पीकर की ताकत और उसकी अहमियत का। स्पीकर किसी सरकार के लिए कितना क्रूशियल हो सकता है, यह दिखा था 17 अप्रैल 1999 को, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार महज 1 वोट से गिर गई थी। उस वक्त भी बीजेपी ने एआईडीएमके और टीडीपी के सपोर्ट से सरकार बनाई थी। तब एनडीए की तरफ से टीडीपी के जीएमसी बालयोगी को स्पीकर बनाया गया, लेकिन 13 महीनों के अंदर ही जयललिता ने अपना मन बदल लिया था। वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया उन्होंने और इसके बाद क्या हुआ जो बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद केआर नारायणन जो उस वक्त राष्ट्रपति थे, उन्होंने वाजपेयी सरकार से कहा कि भाई, बजट पास कराने से पहले सदन में विश्वास मत साबित करना होगा और इसके बाद सरकार ने विश्वास प्रस्ताव पेश भी किया और 17 अप्रैल 1999 को सरकार एक कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग करवाई गई। लेकिन उस वक्त एनडीए के ही स्पीकर जीएमसी बालयोगी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी खुद अटल बिहारी वाजपेयी को कभी भी उम्मीद न थी। हुआ यूं कि बालयोगी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस सांसद गिरधर गोमांग को वोट देने की मंजूरी दे दी। दरअसल जो गोमांग करीब 3 महीने पहले फरवरी में ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री बना दिए गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लोकसभा की सदस्यता से तब तक इस्तीफा नहीं दिया था। ऐसे में वो विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कर सकते हैं या नहीं, ये फैसला स्पीकर बालयोगी को लेना था। लेकिन बालयोगी ने फैसला उनके फेवर में दिया और उन्हें अलाउ किया कि आप वोटिंग कर सकते हैं। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था
जब कोई सिटिंग जो सीएम है वो संसद में वोटिंग करने पहुंचा था। गोमांग ने वाजपेयी सरकार के खिलाफ वोट दिया और उनकी सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई थी, क्योंकि जब रिजल्ट आया तो इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्प्ले सरकार के फेवर में 269 तो विरोध में 270 वोट दिखा रहा था। और इस तरह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार कोई सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई थी। I called on the President to submit the resignation of the Council of Ministers. The President accepted the resignation and asked me to continue till alternative arrangements are made. अब स्पीकर के तौर पर बालयोगी वो रूलिंग नहीं देते तो शायद वो सरकार नहीं गिरती। और ये सरकार गिरने का क्लासिक एग्जाम्पल है, या यूं कहें कि स्पीकर की ताकत, स्पीकर क्या फैसले ले सकता है, उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि स्पीकर क्या क्या कर सकता है। यानी ऐसी सिचुएशन में जब भी किसी दल के पास सदन में क्लियर मेजॉरिटी ना हो तो स्पीकर का रोल और भी अहम हो जाता है।